सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त अर्थात अग्नि सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इनमें से हमने 7 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया है। कुल 9 मंत्र हैं। 7 मंत्रों में उस अग्नि स्वरूप परमात्मा का जो वर्णन इसमें है, जो उसकी महिमा है, और उसके ही द्वारा, उसकी उपासना के द्वारा ही हम संपूर्ण दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बच सकते हैं। हमारा सामर्थ्य हर प्रकार से बढ़ेगा। हर प्रकार से इस सामर्थ्य के द्वारा, इस आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का, अभ्युदय और निश्रेयस का, श्रेय और प्रेय का जो एक उद्देश्य हमारा है, जो भोग अपवर्ग का उद्देश्य है, वो सफल होगा। ऐसा यह वेद का उपदेश यदि हमने आत्मसात किया। बहुत ही सुंदर अगला मंत्र है। और जैसा हमने पहले पढ़ा था 7वें मंत्र में कि हम प्रतिदिन सायं प्रातः प्रभु का उपासना करने वाले बने, उसकी उपासना हम करें। दिन भर प्रज्ञापूर्वक कार्यों को करते रहें, उस प्रभु को अर्पित करते रहें, उसकी शरणागति को हम प्राप्त हों, सारे शुभ कर्मों को उस प्रभु के प्रति समर्पित करते जाएं। प्रातः शक्ति की याचना करें कि हम प्रज्ञापूर्वक कर्मों को करने वाले बन पाएं। रात्रि में भी शयन के समय शिव संकल्प मंत्रों के द्वारा हम उसका आह्वान करते हैं कि हमारे इस रात्रि काल शयन में अच्छी नींद आए, हमारे कोई भी ऐसे कार्य, ऐसे व्यवहार ना हो जो हमारी रात्रि को काली बना दें। अर्थात कोई कलंकित करने वाला कार्य, अपने स्वभाव को मलिन करने वाला कार्य कोई भी ना करें, ऐसा कोई कर्म ना करें। शिव संकल्प से युक्त जीवन को जीने का हम प्रयास करें। और वह प्रभु ऐसे ही हमको बनाना चाहता है और ऐसे उपदेश से हमको उत्प्रोत करना चाहता है। हम स्वयं, हमारी ये अभीप्सा होनी चाहिए, हमारा ये अंतःकरण से भाव होना चाहिए, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठो करना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कभी, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही देना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है, जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में
फूल सा खिलता है, कितने ही कांटे पाँवों चुभे, कितने ही कांटे पाँवों चुभे, पर फूल भी हो कांटे ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठो करना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं त्यजता। तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख भी में साथ नहीं त्यजता। दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो। तुमसे मधु ऐसा पीने को, तुमसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोऊं ना कभी, जागत ही रहूं सोऊं ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। इस राह पे चलते चलते कभी, इस राह पे चलते चलते कभी, मेरे पाँव थके ना रुके ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठो करना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तो उस पिता कि जब हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन प्रभु दर्शन का अधिकारी हो जाएगा। प्रभु दर्शन की जो पिपासा है, प्रभु दर्शन, प्रभु की अनुभूति का जो भाव है, वह उसकी आज्ञा का पालन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो संभव नहीं है। हम उसकी आज्ञा के जब पालक बन जाएंगे, आज्ञा में उसके चलेंगे, तो हमारा सामर्थ्य बढ़ता जाएगा और एक ना एक दिन उसकी हमको अनुभूति जरूर होगी, एक ना एक दिन इस लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। तो 8वें मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे और बहुत ही सुंदर मंत्र है। राजन्तमध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वेदमे। मैं लिख देता हूं इसको। राजन्तमध्वराणाम ओम
राजन्त राजन्तमध्वराणाम्। गोपामृतस्य दीदिव्यम। गोपामृतस्य दीदिव्यम। वर्धमानं स्वेदमे। उच्चारण एक बार करेंगे। ओम राजन्तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे। ओम राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे। अब इसका हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कहा कि राजंतम, जैसे पहले मंत्र में जो हमने पढ़ा था, इसके पहले वाला मंत्र, उसमें क्या कहा था कि प्रतिदिन प्रातः और सायं उस प्रभु के समीप उपस्थित होने से हम प्रभु के दर्शन के अधिकारी बन जाते हैं, उसके दर्शन के योग्य बनेंगे और देखेंगे कि वे प्रभु राजंतम। राजरी दीप्तौ धातु है राजंतम, वो देदीप्यमान है। वह देदीप्यमान प्रभु जो चारों ओर से इस सृष्टि को भी प्रकाशित कर रहे हैं, हमारी दृष्टि में भी जिसने प्रकाश दिया है, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं, संसार की सभी वस्तुओं का हम अनुभव कर पा रहे हैं। उस आदित्य वर्ण, जो आदित्य वर्ण है, सहस्त्रों सूर्यों की दीप्ति के समान उनकी दीप्ति है, जो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। जो इस संसार में सूर्य, चंद्र और जो भी ग्रह नक्षत्र आदि हमको प्रकाशित दिखाई पड़ रहे हैं, और इस संसार में छोटे छोटे जुगनू से लेकर के सूर्य तक का जो प्रकाश है, उन सबको कौन प्रकाशित करने वाला है? परमात्मा। सब में प्रकाश देने वाला कौन है? परमात्मा। तो हजारों लाखों करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा उस परमात्मा का, उस सबके प्रकाश करने हारे ईश्वर का प्रकाश है, वो अति देदीप्यमान है। तथा जो परमात्मा, वे प्रभु ही सारे संसार को व्यवस्थित कर रहे हैं। कहीं भी न्यूनता आपको दिखाई नहीं पड़ेगी संसार में। सर्वत्र जो व्यवस्था है, जो वनस्पतियां हैं, वृक्ष पौधे हैं, या कोई भी जीव जंतु हैं, उनके अंदर वैसा सामर्थ्य, ऋतुओं के अनुकूल जहाँ जिस जीव का जन्म दिया है। पहाड़ों के पशु पक्षी अलग होते हैं, बर्फीले स्थान के पशु पक्षी अलग होते हैं, मैदानों के अलग होते हैं। अलग अलग जहाँ जहाँ भी जैसे जीवों का निर्माण किया है, वहाँ वहाँ उसको वैसे व्यवस्था से सुसज्जित किया है कि ऋतुओं का प्रभाव उनके ऊपर विशेष ना पड़े,
ताकि उनका जीवन विशेष रूप से चल सके। वो यह करने वाला परमात्मा है। उस प्रभु के प्रशासन में ही ये सब ग्रह नक्षत्र व नदियां गति कर रही हैं। ये जितने भी सूर्य चंद्र हैं, ये पर्वत नज़ारे हैं, ये सब उसी के इशारे पर अपने कार्य को कर रहे हैं। अध्वराणाम, राजंतम अध्वराणाम कहा आगे, वे प्रभु ही इस हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक हैं। हिंसा रहित यज्ञों के वो रक्षक हैं। प्रभु की कृपा से ही सब उत्तम कार्य पूर्ण हुआ करते हैं। विजय मात्र उस प्रभु की कृपा का ही परिणाम है। जो भी शुभ इस संसार में है वह ईश्वर की ही देन है, ईश्वर की ही कृपा से होता है। और जो जहाँ पर हमको असंतुलन दृष्टिगोचर होता है, जहाँ पर अव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है, वहाँ पर हमारा उत्तरदायित्व है। हमारी कमी के कारण वहाँ पर अव्यवस्था होती है। ऐसा यदि हम मान करके चलेंगे तो जो आदिकाल से हमारे ऋषियों ने अपने जीवन को दिव्य बना करके, भव्य बना करके इस संसार का उपकार किया है, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य करने में स्वतंत्र हैं। अपना कर्तव्य हमको करना चाहिए, जैसी ईश्वर की आज्ञा है, जैसा उसका संकेत है, वैसा हम सदा सर्वदा करते जाएं। अन्य का कभी भी उलाहना उसको ना दें। अपना कर्तव्य हम करते जाएं। जो अपना कर्तव्य है उसी में हम अपने आप को निछावर करते जाएं। तो अध्वराणाम, वो परमात्मा हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य प्रदान करेगा कि जो हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं, जो उपकारक कर्म कर रहे हैं, लोक कल्याण का कर्म कर रहे हैं, उसमें हमको दुख नहीं मिलेगा, हिंसा नहीं होगी। नहीं तो छोटे छोटे कार्यों में भी व्यक्ति दुखी हो जाता है। जैसे कोई पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, शिष्य गुरु की शरणागति को प्राप्त करके वहाँ पर अपने को पुष्पित पल्लवित करते हैं। और ऐसे ही जो सामर्थ्यशाली लोग होते हैं वो अपने से कम सामर्थ्य वालों को सदा प्रश्रय देते हैं, आसरा उनका बनते हैं और सदा रक्षा करते हैं। परंतु इस दृष्टि में यदि हम उनसे कोई अपेक्षा रखते हैं, अर्थात माता पिता यदि उनसे अपेक्षा रखेंगे, विशेष गुरु शिष्यों से विशेष अपेक्षा रखेगा, आसक्ति पूर्वक अपेक्षा रखेगा, तो दुखी होगा, वो हिंसा होगी। इसलिए कर्तव्य का मर्म समझ करके जो हमारी ड्यूटी है, जो ड्यूटी पढ़ने की ड्यूटी है तो पढ़ाई ईमानदारी से करें, पढ़ाने की ड्यूटी है तो पढ़ाई ईमानदारी से पढ़ाएं उनको, बच्चों को। और यदि रक्षा करने की ड्यूटी हमको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो जिम्मेदारी को निर्वहन करना ईश्वर को अर्पण करते हुए, तो उससे हिंसा नहीं होगी। आप ईमानदारी से कार्य करेंगे, आपसे लोगों को हिंसा नहीं होगी। अगर कोई अज्ञानता बस आपकी बातों को बुरा मानता है तो वो स्वयं उसका जिम्मेदार है, और मेरी भी हिंसा नहीं होगी, मैं भी संतोषपूर्वक अपने कर्तव्य को कर रहा हूँ। ऐसा हम जब विचार करेंगे तो प्रभु की कृपा से ही उत्तम कार्यों को करने का सामर्थ्य मिलता है। नहीं तो उत्तम कार्य करने में भी बड़ी कठिनता है, बड़ी परीक्षा लोग लेते हैं। बुरे काम में तो है ही है, बुरा काम इतना सरल नहीं है। अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आत्म प्रेरणा को मारना पड़ता है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है। जितने भी संसार में बुरे कर्म हैं वो बहुत ही कठिन काम है, लेकिन जिनका अभ्यास हो गया वो सरल है उनके लिए। एक अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति यदि उसको दिन में 1-2 बार झूठ बोलना पड़े तो परेशान हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि एक झूठ बोल दिया, अब उस झूठ को सच सिद्ध करने के लिए कई झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो ये सत्य व्रत का पालन करने वाला जो व्यक्ति है ना, उसका जीवन सरल होता है, सहज होता है। और उसका सामर्थ्य कौन देता है? ईश्वर देता है, परमपिता परमेश्वर देता है। इसलिए जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, विघ्न बाधाओं को तो चकनाचूर कर देता है वो।
उसको कोई चिंता होती नहीं है और हमेशा वो आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। वो चाहे माँ के रूप में हो, पिता के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, समाज सुधारक के रूप में हो, विद्यार्थी के रूप में हो, ब्रह्मचारी के रूप में हो, सन्यासी के रूप में हो, हर प्रकार से जो उस ईश्वर को मूल में रखते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और वो स्वयं दूसरों की हिंसा नहीं करते, वो स्वयं हिंसित नहीं होते, ऐसे ही परमात्मा जो भी संसार में श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं उनको साहस देता है। भले ही हमको लगता है कि परेशान हो रहे हैं, लेकिन अंदर से वो कभी परेशान होते नहीं है। सच्चा जीवन जीने वाले, अच्छा जीवन जीने वाले लोग। इसलिए अगली बात कही है, ऋतस्य दी दिव्यम अध्वराणाम गोपाम। वे प्रभु जो है हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक हैं, वो सदा रक्षा करने वाले हैं और विजय उसी की ही विशेष कृपा से मिलती है। ऋतस्य दी दिव्यम, सत्य के प्रकाशक है। वेद ज्ञान के द्वारा प्रभु ने सब सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है हम सबके लिए, सत्य विद्याओं का उद्घाटन किया है हमारे लिए। सत्य विद्याएं ना हो तो लोग पता नहीं कैसे जीवन जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। जो कुछ जानते हैं और आचरण में नहीं उतारते उनका भी जीवन खतरे में होता है। कितना दुख उठाते हैं, कितनी परेशानी उठाते हैं। तो जो अज्ञानता में जिएंगे वो कैसे दुख से बच सकते हैं? कभी भी वो दुख से बच नहीं सकते हैं। इसलिए ज्ञानमय जीवन जीना चाहिए और वह सत्य विद्याओं का जो प्रकाशक परमात्मा है, जिसने सारे वेद ज्ञान उस प्रभु के द्वारा जो हमको मिले हैं, उन विद्याओं का हम अपने जीवन में भी आधान करें और अपने समस्याओं का समाधान करें। स्वेद में अपने स्थान में अथवा अपने पूर्ण दांत रूप में दमन में वर्धमानम सदा से बढ़े हुए हैं। वस्तुतः वृद्धि दमन के अनुपात में होती है। जितना दमन उतनी वृद्धि, उतनी जो है इस तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे। जितना हम अपनी कुचेष्टाओं का, जो वासनाएं हैं, जो विषयासक्ति है, जो इंद्रियों का बहिर्मुख है या वो इंद्रियां जो विषयों को प्राप्त करना चाहती हैं, इनसे जितना हम अपने आप को ऊपर उठाएंगे, इनको नीचे दबाएंगे, उतना उतना हमारा सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, उतनी वृद्धि होगी। आध्यात्म जीवन में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए नितांत आवश्यक है कि वो छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष या किसी से वैर भाव, किसी से बार बार झगड़ना, किसी पर बार बार क्रोध करना, यदि ऐसा कोई करेगा तो वो आध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। इस ब्रह्म विद्या को, आत्मविद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, ब्रह्म का अनुभव करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, आत्म अनुकूल आचरण करना है, तो हमको हिंसा से रहित होना पड़ेगा। जो इस वेद मंत्र में कहा है, राजंतम अध्वराणाम। यदि उन्नति चाहते हैं, आत्मिक उन्नति चाहते हैं, तो हिंसा से हमको रहित होना पड़ेगा। सामाजिक उन्नति भी इसी प्रकार से है कि जो उन्नत जीवन, जिनका उन्नत समाज में प्रतिष्ठा है, तो उनको हिंसा रहित कार्य करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते नहीं, हिंसा खूब करो, दबा के रखो दूसरों को। तो दूसरों को दबाना नहीं है, जो अत्याचारी हैं, जो इस समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं, अनुशासनहीनता फैलाते हैं, उनके प्रति हमको सुशासन कायम करने के लिए, सुशासन व्यवस्थित करने के लिए उनको दंड देना उचित है। कहते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। एक व्यक्ति यदि ऐसा है जो पूरे समाज को दूषित कर रहा है, तो शठे शाठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, जो जैसा करता है जैसे को तैसा ऐसा व्यवहार करेंगे। लेकिन यदि वास्तव में हम सच्चे मार्ग के जो है अनुयायी हैं, सच्चे पथ के अनुयायी हैं, तो हम बहुत सोच विचार करके इस कार्य को करें कि एक भी बार हमसे हिंसा न हो। हम इन इंद्रियों को वश में करते हैं, मन का दमन करते हैं और वृद्धि को प्राप्त करते हैं। प्रभु में दमन की पराकाष्ठा है, अतः वृद्धि का भी वहाँ चरम सीमा है। दमन करता है, कितना हम उसको कितना सुनाते हैं।
हमको सब कुछ देता है, लेकिन लोग कितना उसको सुनाते, लेकिन वो कभी अपने उसको लेता नहीं कि स्वभाव में इसने मुझको गाली दी, इसने मेरी पूजा नहीं की, इसने मेरा सम्मान नहीं किया। अब कभी ऐसा वो विचारता नहीं है, कभी ऐसा मन में उसके नहीं आता है, या ऐसा कहें कि कभी भी उसको इसकी अपेक्षा नहीं रहती है। तो वो सदा बढ़े हुए हैं और सबको श्रेष्ठ जनों को बढ़ाने वाले हैं। प्रभु में दमन की पराकाष्ठा है। प्रभु को इस रूप में देख करके स्तोता को भी ध्यान आता है कि वह भी ऐसा करे, जान से दे दीप्यमान बनने का प्रयत्न करे, अपने जीवन को नियमित बनाए, उसका जीवन सदा यज्ञमय हो, सदा सत्य के प्रकाश को देखने के लिए प्रयत्नशील हो, मन व इंद्रियां जो है दमन करके शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाला होना चाहिए, वृद्धि करने वाला होना चाहिए। तो इस मंत्र में उस परमात्मा के प्रति यही कि प्रभु दे दीप्यमान यज्ञों के रक्षक, जो ऋत के प्रकाशक तथा सदा से बढ़े हुए हैं, हम भी अपने जीवन को इसी प्रकार से बनाने का प्रयास करें। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, फिर काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, सुने कान तेरे सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अग्नि सूक्त का अंतिम मंत्र कल हम उसको लेंगे। ओम शांति शांति शांति।